बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद बरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस मौजू पे बात करूंगा वो है अमेरिकी इंतखाबात और सदर जो बाइडन के नए ऑप्शन। आप जानते हैं कि सदर जो बाइडन ने 20 जनवरी को अपना मनसब सदारत और दफ्तर भी संभाल लिया है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मिस्टर जो बाइडन जो हैं एक बेहतरीन सियासी कैरियर रखते हैं। वो एक तवील तजर्बा रखते हैं इस लिहाज से कि वो महज 29 साल की उम्र में अपने मुल्क के सेनेटर मुंतखब हुए और उसके बाद वो सियासत के दश्ते कारजार में किसी न किसी हवाले से शरीक रहे और अपना सफ़र जारी रखा। उनके नाम एक और एजाज़ भी है कि वो सदर बाराक ओबामा के नायब सदर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं और इस वक्त वो अमेरिका के 46वें मुंतखब सदर की हैसियत से वाइट हाउस में दाखिल हो चुके हैं। दोस्तों, आप जानते हैं पिछली 3 दहाइयाँ 4 दहाइयाँ से अमेरिका का तोती बोलता है पूरी दुनिया में और अमेरिका ने जंगों के ज़रिए दुनिया पर हुक्मरानी की कोशिश की है। अरब ममालिक में देख लें, इराक है, कुवैत है, लीबिया, शाम, यमन और उसके बाद अफ़गानिस्तान। आप ये समझ लें कि अमेरिका ने ये जो पिछले अदवार जो गुजरे हैं उनमें जंगों के ज़रिए अपनी दहशत कायम करने की कोशिश की है। लेकिन इस दौरान उनकी मईशत कमज़ोर हुई है, उनकी इखलाकी साख मुतासर हुई है। दुनिया में अब ये हाल है कि ममालिक जो हैं उनके साथ ताल्लुकात तो बनाना चाहते हैं लेकिन दोस्ताना नहीं, बस खौफ और ताल्लुक की निस्बत रिश्ता कायम है। तो मैं समझता हूँ कि जो बाइडन चूंकि एक सीनियर सियासतदान है और वो ये समझते हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर भी जो सोसाइटी है वो भी वोलेटाइल हो चुकी है और आपस में कालों और गोरों में जो तमीज़ है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये फ़र्क नज़र आ रहा है कि अंदरूनी हालात भी ठीक करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि मिस्टर जो बाइडन को अगर देखा जाए तो वो इस वक्त ट्रंप के हवाले से बहुत शानदार और संजीदा इंसान है, लेकिन वो डेमोक्रेट हैं। अगर हम उनसे ये उम्मीद रख लें कि वो बिल्कुल ही अमेरिका की पिछली तमाम हिस्ट्री को इग्नोर करते हुए नए फैसले करेंगे तो मेरा ख्याल है ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वो ट्रंप के ज़माने के पैदा किए हुए मुश्किल हालात को संवारने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने कालों और गोरों की तमीज़ को बढ़ाया। ट्रंप ने इसराइल की बेजा हिमायत की, भारत को खुली छूट दिए रखी। तो इस तरह ट्रंप साहब जो हैं उनकी गैर संजीदगी ने और उनकी गैर संजीदा शख्सियत ने दरअसल उनके मुल्क के लिए ज़्यादा मसाइल पैदा किए। और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका में जो बाइडेन इंतज़ामिया और पेंटागन में भी ये एहसास पाया जाता है कि ये जो मसाइल हैं वो बिगड़ रहे हैं। अच्छा, मसाइल के इन बिगड़ जाने और इनके हल के लिए जो मुश्किलात पैदा हो गई हैं उनमें चीन का भी एक किरदार है। अब मसला ये है कि चीन मुसलसल अपनी फौजी ताकत और अपनी मुआशी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा है और उसने दुनियावी झगड़ों और जंगों से खुद को दूर रखा है। और इस वक्त वो, आप ये कह सकते हैं कि चीन एक बड़ा चैलेंज बन चुका है और चीन ने कमाल दानिशमंदी और सियासी बसीरत से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। खित्ते में भी चीन ने रूस के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम कर लिए हैं कि जिनकी बुनियाद मईशत पे है और तजारत पे और एक एतमाद का ताल्लुक है। जबकि अमेरिका इसके बरक्स अपने दोस्त ममालिक को नाराज करने में बहुत तेज रफ्तारी से
ये अमल दोहराता रहा है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो बाइडेन इंतजामिया के जो नए लोग अपॉइंट किए गए हैं, तैनात किए गए हैं, बड़े संजीदा लोग हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, और ख़ास तौर पे उनको तैनात किया गया है कि वो जो सामने आने वाले मसाइल को के हल के लिए संजीदा कोशिश कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि नए जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी हालात को बेहतर करने की कोशिश की है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब से फ़ोन पे बात भी हुई है। इसी तरह वो बाकी ममालिक के साथ भी अपने हालात को, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, इंडिया, पाकिस्तान, चीन, इन सब ममालिक के साथ एक बैलेंस पैदा करने की कोशिश करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि जो बाइडेन जो हैं, उनका ये एहसास है ज़रूर कि अगर हमने चीन का मुकाबला करना है तो हमें दुनियावी ममालिक के साथ, दुनिया की ताकतों के साथ प्यार से, इज्जत से और तजारती बुनियादों पे बात करना होगा। ये धौंस धमकी अब नहीं चलेगी। अब पोलराइजेशन को कम करना होगा, पोलराइजेशन को बढ़ाना नहीं है। तो अगर वाहिद ही मुझे नज़र आ रहा है एक डिवाइस है, ये एक हथियार है, ये एक टूल समझ लें, जिसको अमेरिका और मिस्टर जो बाइडेन इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं कि नहीं जी, हम अब तमाम ममालिक के साथ दोस्ती की बुनियादों पर ताल्लुकात को कायम करेंगे, और हम तजारती और मुआशी बुनियादों पर काम करेंगे, और हम नफरत और जंग की सियासत को रद्द करेंगे। लेकिन इससे चाइना की तरक्की रुक नहीं जाएगी, और ना ही जो लोग, जो ममालिक चाइना के साथ ताल्लुकात कायम कर चुके हैं, वो तोड़ देंगे। हाँ, लेकिन जो बाइडेन इंतजामिया मस्बत सफारतकारी से उन ममालिक को ये पैगाम दे सकती है कि हम मौजूद हैं, वी आर हियर टू कोऑपरेट एंड वर्क विद यू। अगर ऐसा पैगाम अमेरिका दे दे संजीदगी का, तो मेरा ख्याल है कि चीन की तरफ भागते हुए ममालिक की रफ्तार को कम किया जा सकता है, और उनके असरात को, उनको अपने साथ एंगेज किया जा सकता है, बजाय इसके कि वो चीन की तरफ जाएं और एक नया ब्लॉक बना लें और अमेरिका के लिए खिते में मसाइल पैदा हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो बाइडेन इंतजामिया और जो बाइडेन की क़यादत में सियासी लीडरशिप भी इसका एहसास रखती है, और वो इन मौज़ूआत को, इन मसाइल को दानिशमंदी और बसीरत की निगाह से देखेंगे। और हम भी यही तवक्को करते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, और अपने आप को उसने मनवाया भी है दुनिया में, लेकिन धोख धांधली खत्म की जाए, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं उनके साथ दो तरफा ताल्लुकात की बुनियादों को इज्जत, वकार और तजारती बुनियादी दोस्ताना ताल्लुकात पर इस्तवार किया जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बाइडेन इंतजामिया भी अपनी सियासी बसीरत का इस्तेमाल करेगी, और यही होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।